तो सबसे पहले एक्यूप्रेशर वर्ड्स। तो एक्यूप्रेशर वर्ड दो शब्दों से बना है, एक्यूट और प्रेशर। मतलब कि कोई एक एक्यूट मतलब एक्यूरेट, कोई एक चौकस भाग, और प्रेशर मतलब दबाव। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि कोई एक चौकस जगह पर इतना दबाओ कि वो जगह दुखने लगे, उसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। ज्यादातर लोगों को एक्सपीरियंस सुनने में ऐसा था कि नहीं नहीं वहां तो बहुत कुछ दबाते हैं, और वह दबाते हैं तो फिर जो हमारा दर्द है वो हम भूल जाते हैं और हमारा नया दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है थेरापी में। ये थेरापी हमारी बेसिकली एनर्जी बेस्ड थेरापी है। हम लोग जानते हैं हमारा शरीर जब तक स्वस्थ है, तो स्वस्थ रहे मतलब क्या, कि हमारा बॉडी हम फील नहीं करते। जब तक हम स्वस्थ हैं हमको हमारे ऑर्गन्स की फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन जब कोई भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि सर दर्द होता है, तब हम ख्याल आता है कि हमारे ऊपर भी कुछ है। हाथ में दर्द होता है तब हमको याद रहता है कि हाँ हमारे पास हाथ भी है। तो ऐसा ही है ज्यादातर। तो जो डिसीज का फुल फॉर्म डिसीज फैक्ट बोलते हैं तो क्या होता है, डिस इज मतलब आराम, डिस मतलब उसका नेगेटिव। तो जो हमारे शरीर को हम आराम जब नहीं फील कर सकते तो उसको डिसीज या रोग की कंडीशन बोलते हैं। जब ये अल्टरनेटिव थेरापी, जस्ट एक्यूप्रेशर एक शब्द बताया है। तो एक्यूप्रेशर शब्द इतना बहुत ज्यादा डीप है, उसकी डेफिनेशन करनी, उसका नॉलेज आप लोगों ने सुना कि मैग्नेट लगाया, कलर लगाए, प्रेशर दिया, पट्टी अजवाइन की लगाई, लौंग लगाया, मैग्नेट लगाए। तो ये सब है वो हमारे रोग को भगाने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स है। ज्यादातर लोग ग्रुप में से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को जब भी मैं ग्रुप में ट्रीटमेंट बताती हूँ तो उन लोगों को क्वेरीज रहती हैं। जो लोग नए उसको पता नहीं होता कि मेथी पट्टी क्या होती है, या फिर कलर्स कैसे करने हैं, आगे पीछे करने हैं, दोनों हाथ में करने हैं, कितने घंटे लगाने हैं, कब लगाने हैं, कितने दिनों तक लगाने हैं। तो इसके लिए ये अवेयरनेस सेशन हमने आयोजित किया है। तो उससे पहले ये सब जानने से पहले ये जानते हैं कि रोग क्यों आते हैं हमारे शरीर में। तो जो हमारा शरीर, जैसे बोलते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब कि ये ब्रह्मांड में जो है वो ही सब हमारे शरीर में है। जैसे हमारा ब्रह्मांड किससे बना है कि ये पंच तत्वों से बना है, तो हमारा शरीर भी किससे बना है, पंच तत्वों से बना है। जब भी आप देखोगे बाहर के आसपास के आपके एनवायरमेंट में कुछ भी गड़बड़ हो तो अपने आप अपने शरीर में गड़बड़ शुरू होना चाहती है। या फिर ऐसा लगता है कि अपने शरीर में कुछ गड़बड़ शुरू हो तो हमको आसपास का जो भी एनवायरमेंट है उससे अच्छा नहीं लगता। तो जो रोग है, डिसीज है, वो क्या है, एनर्जी का इम्बैलेंस है। तो ये एनर्जी क्या है, तो एनर्जी क्या है, जो हमारे ऊर्जा, एनर्जी जो हमारे शरीर को चलाती है। हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जैसे पढ़ने में भी आता है कि हमारा शरीर किससे चलता है, हवा पानी खुराक से। हमारा वृद्धि और विकास किससे होता है, हवा पानी खुराक से। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा शरीर क्या था, 2, 2.5 या 3 किलो का था। अभी जो भी है हमारी उम्र, हमारा शरीर क्या है, वजन क्या है, 50, 60, 70 किलो। तो वो किससे हुआ, वृद्धि और विकास से। तो वो किससे, हमारे शरीर में एक एनर्जी है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप लोग देखोगे कि बच्चा जब पैदा होता है तब उसके मुंह में दांत भी नहीं होते, बाल भी आते, धीरे धीरे क्या होता है, जब जब बड़ा होता है तो उसके मुंह में दांत आते हैं, फिर स्पीच आती है, पाँव आते हैं, चलना सीखता है। प्यूबर्टी में आता है, मेल और फीमेल डिफरेंट हम कर सकते हैं। मेल कैसे है, प्यूबर्टी में आते हैं, तो लेडीज जो प्यूबर्टी में आती है तो उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलीज होता है। तो वो सब अलग अलग उसके डिफरेंशियल लाइफ के स्टेज है। वो सब किस पे आधार रखते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपरली एनर्जी का सर्कुलेशन रहता है तो हमारा जो भी ग्रोथ है वो प्रॉपर होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है तो जो भी हमारा शरीर, जो भी कुछ कामगिरी हम करते हैं शरीर की मदद से, तो उसमें सब डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो रोग का मतलब है एनर्जी का इम्बैलेंस। तो ज्यादातर लोग रोग को भगाने के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए बाहर से डिपेंडेंट रहते हैं। अभी हम भूल गए हैं कि जो भी पावर है हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो वो पावर है। आप देखोगे छोटी छोटी बातों में मैं बताती हूँ, हर बार ऐसा ही कि आप देखोगे कि खास कर लेडीज को कुछ कट गया, रसोई में काम करते करते चाकू लग गया या फिर कुछ जल गया, तो आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन 2-3 दिन में वो अपने आप हील हो जाता है। छोटा सा कट हो तो वो अपने आप हील जाता है। अगर कहीं पे भी बड़ा कट लग गए, एक्सीडेंट हो गया या कुछ बड़ा कट हो गया, तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, स्टिचेस लेते हैं। तो स्टिचेस का काम क्या है कि वो अपनी स्किन को पास लाता है, स्किन अपने आप ग्रो करके वो रिपेयर हो जाती है। ये पावर अपने शरीर में
है। छोटी छोटा बॉडी में इंफेक्शन हो वो तो पता ही नहीं चलता, वो अपने आप बॉडी रिकवर हो जाता है। लेकिन जब बाहर से ज्यादा बड़ा इंफेक्शन आता है तो आप देखोगे, अगर आंख में इंफेक्शन कुछ गल गया ऐसा कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो तुरंत आंख में से पानी निकलेगा या फिर आंख में से कीचड़ निकलने लगेगा, तो आपको पता चलेगा कि आंख में कुछ गड़बड़ है। पेट में कुछ गया तो क्या हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है। हमारा शरीर उसे बाहर फेंकना चाहता है कि जो भी हमारे शरीर के हानिकारक तत्व है वो। हमारे शरीर कुछ सिम्टम्स देता है क्योंकि के अंदर कुछ चल रहा है। अगर कुछ और भी यूरिन में इंफेक्शन हो या किसी ऑर्गन में बड़ी खराबी हो तो क्या होता है, टेम्परेचर आना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर, फीवर कोई रोग नहीं है, वो सिम्टम्स है कि हमारे शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है, वो इंडिकेट करता है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फीवर को डाउन कर देते हैं, जो उसका रूट कोज है वो नहीं फाइंड कर देते हैं। फिर क्या होता है आप जानते हो, दवाई लेते हो तब तक फीवर चला जाता है, फिर वापस बार बार फीवर आता रहता है। तो मतलब कि उसका रूट कोज ढूंढना है। तो हम ये थेरेपी की मदद से क्या करते हैं, या ये थेरेपी कैसे काम करती है, तो ये थेरेपी एनर्जी बैलेंस करने का काम करती है। हमारे शरीर में जब भी एनर्जी का इम्बैलेंस होता है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, हमारा स्टमक, स्टमक होजरी, उसमें क्या होता है, हमारा जो भी हम खुराक खाते हैं तो वहां डाइजेशन होता है उसमें। तो उसके लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं वो एसिडिक होते हैं, जठराग्नि जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर हमारा स्टमक प्रॉपरली काम करता है, उसकी एनर्जी प्रॉपर है, तो हम जो भी खाते हैं वो अच्छी तरह से उसका पाचन और फिर बाद में शोषण होता है। लेकिन अगर उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई, एनर्जी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। अगर एनर्जी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ जाए तो क्या हो, जो भी उसके सिक्रीशन है वो क्या होते हैं, ज्यादा होने लगे। तो वो सिक्रीशन मैंने अभी भी बताया कि वो एसिडिक रहते हैं। तो अगर ज्यादा सिक्रीशन होंगे, एसिडिक सिक्रीशन होंगे, तो फिर क्या होगा, पेट में धीरे धीरे जलन होने लगेगी, एसिडिटी होने लगेगी, खट्टे डकार आएंगे, खट्टा पानी मुंह तक जाएगा, फिर माउथ में भी प्रॉब्लम आएगा, मुंह में भी छाले होंगे, और आपके गम्स ब्लीडिंग और स्वेलिंग होने लगेगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स पेट की गर्मी की वजह से रहते हैं। ये बताता है कि स्टमक की एनर्जी बढ़ गई है। स्टमक की एनर्जी या उसकी कार्य करने की क्षमता घट जाए तो क्या होता है, जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन हो वो पूरी तरह से या अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो हमारा जो भी हम खुराक खाते हैं तो वो स्टमक में जाके क्या होता है, चर्निंग होता है और डाइजेशन शुरू होता है। लेकिन जो भी डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम प्रॉपरली उसमें सिक्रेट नहीं हुए होते, तो वो बहुत पक्का, मतलब कि कच्चा ही आगे आंतों में चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होता है। तो गैस प्रोड्यूस होता है तो ऐसे जैसे कि पता है सबको कि खाने के बाद एक या दो डकार आती है वो नॉर्मल है, लेकिन किसी किसी को तो बहुत सारी डकार आती है। किसी किसी को तो कहीं पे भी छू लो तो भी डकार आने लगती है। किसी किसी को गैस फिर सर पे चढ़ जाता है तो हेडेक हो जाता है। किसी किसी को वो गैस बॉडी में चला जाता है, जॉइंट्स में चला जाता है तो जॉइंट्स पेन रहता है। तो ये सब मैंने जो भी बोला वो सिर्फ एक स्टमक ऑर्गन है, उसकी एनर्जी इम्बैलेंस होने की वजह से होते हैं। अगर आप एलोपैथी या बाहर कोई भी थेरापी के पास जाओ तो क्या करेंगे, सबके लिए जो भी मैंने प्रॉब्लम दी, जब जब जो भी नाम दिए, वो सबके लिए क्या होगा, मेडिसिन अलग अलग मिलेगी। डकार एसिडिटी के लिए अलग होगी, इंडाइजेशन के लिए अलग होगी, सरदर्द के लिए अलग देंगे या जॉइंट पेन के लिए अलग देंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, स्टमक, तो स्टमक के पॉइंट्स बॉडी में जहां जहां है, हम आगे देखेंगे कहाँ कहाँ होंगे, तो वहां पे आप ट्रीटमेंट करोगे तो जो भी उसकी एनर्जी इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात ये है कि एक बार एनर्जी बैलेंस होगी तो फिर बैलेंस ही रहती है। ऐसा नहीं होता है कि भाई चलो, जैसे शुगर या थायराइड में रहता है एलोपैथी में, आपको शुगर है या थायराइड है, हाइपोथायराइड, मेडिसिन आप लेते हो रेगुलर, अगर आप रेगुलरली चेकअप नहीं करवाते तो क्या होता है, धीरे धीरे हाइपोथायराइड में चले जाते, हाइपोथायराइड से हाइपरथायराइड में चले जाते हैं पेशेंट, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर कम हो जाती है। तो अगर हम किसी को डायबिटीज है तो रेगुलर पेनक्रियास के पॉइंट पे ट्रीटमेंट लेता है वो, तो अगर किसी को 300 शुगर है लेकिन वो रेगुलर ट्रीटमेंट करता है, लेकिन हर रोज चेक नहीं करता, अगर उसकी शुगर धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, अगर नॉर्मल हो जाए एक बार, फिर भी आप प्रेशर देना चालू करते हो तो वो फिर से कम नहीं हो जाएगी, वो वहीं पे वहीं रहेगी। मतलब ये हमारी थेरापी बिल्कुल सेफ है। तीन तरह से वो काम करती है। एक तो प्रिवेंशन, अगर कुछ भी नहीं है फिर भी हम पॉइंट्स लेते हैं तो हम वो जो भी ऑर्गन के पॉइंट्स लेते हैं उसको स्वस्थ रखते हैं। दूसरा, अगर
प्रॉब्लम बॉडी में आ गई है, रोग आ गया है और ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा शरीर है वो स्वस्थ होने लगता है, हमारा ऑर्गन स्वस्थ होने लगता है। और तीसरा डायग्नोसिस, हम इस ट्रीटमेंट से डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। वो हमारा जो भी पॉइंट्स है उस पे हम प्रेशर देके टेस्ट कर सकते हैं, ये हमारी लेबोरेटरी है, ये हमारा एमआरआई है, ये हमारा सीटी स्कैन है, ये हमारा एक्सरे मशीन है। कैसे कर सकते हैं डायग्नोसिस कि जो भी हमारा बॉडी है, जब भी कोई भी ऑर्गन की एनर्जी इम्बैलेंस होती है तब उसके रिलेटेड पॉइंट्स जहां जहां भी बॉडी में होते हैं वहां वहां क्या होता है, टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है और क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। तो जो भी वहां टच करता है वो पॉइंट टेंडर लगता है, जिसकी जिसको भी बहुत पुरानी तकलीफ हो वो क्रिस्टल हार्ड होता है तो वो बहुत ही पेनफुल रहता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, नी पेन, आप सब अपने चेक करो कि अपने घुटने कितने स्वस्थ है। तो ये हमारी मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट है, वो हमारा नी का पॉइंट है। जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये मेरा लेफ्ट नी है, तो आप उस पर जोर से मसाज करो। अगर जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है घुटने में तो यहाँ उनको कोई भी दर्द नहीं मिलेगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम है घुटने में उनको यहाँ बहुत दर्द मिलेगा। और जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम नहीं है फिर भी यहाँ दर्द मिलता है, उसका मतलब है कि उनके घुटने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। हमारे शरीर में ऑर्गन में एनर्जी इम्बैलेंस या रोग बहुत पहले से आ जाता है, लेकिन बॉडी में उसके सिम्टम्स आने में बहुत देर लगती है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके जो भी घुटने हैं उसकी एनर्जी इम्बैलेंस है। तो ट्रीटमेंट में क्या है, डायग्नोसिस भी हो गया कि एनर्जी इम्बैलेंस है, तो ट्रीटमेंट में क्या है, मसाज, एक्यूप्रेशर। क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एक्यूप्रेशर क्या है, मैग्नेट थेरेपी क्या है, सुजोक थेरेपी क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है। तो वो सब कोई कोई जगह कोई पे लीवर के पॉइंट यहाँ बताते हैं, किसी किसी में लीवर के पॉइंट यहाँ बताते हैं, किसी किसी में लीवर के पॉइंट यहाँ पे बताते हैं। मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सच्चाई या ये सच्चाई। तो मैं अभी आपको कुछ चार्ट्स भी दिखाती हूँ, सब में अलग अलग जगह पे पॉइंट बताए हैं, लेकिन ये थेरापी हमारी मेटाफिजिकल है, सभी के सभी पॉइंट सही है। हम जो सोचकर सामने वाले को ट्रीटमेंट देते हैं या अपने आप पे ट्रीटमेंट करते हैं वो इतना इफेक्टिव रहता है। तो सबसे बड़ी एक पॉइंट मैंने बोला थेरापी का, एक तो उसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे बहुत ट्रीटमेंट हो गई या एक्सेसिव ट्रीटमेंट हो गई ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा कि हम कहीं पे भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर रात को हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं पे भी और अचानक उबका उल्टी या ट्रैवलिंग सिकनेस जैसा फील हो, हमारे पास दवाई भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो क्या करें। तो जस्ट हमको प्रेशर पॉइंट पता हो कि ये पॉइंट है यहाँ पे मसाज करो, तो जो भी हमारी ट्रैवलिंग सिकनेस है तुरंत ही धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ऐसा हमारे पास मिरेक्युलस रिजल्ट भी है उसके। कहीं पे भी कोई भी आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, इंस्ट्रूमेंट में क्या है, आपका थंब और फिंगर और दो कान के बीच आपका ब्रेन, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे दबाना है, तो आपको तुरंत ही इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट उसका यही है। तीसरा अभी बताया कि पेन में बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे जो लोगों ने अभी घुटने पे मसाज दिया है, जिनके घुटने में प्रेशर पॉइंट में पेन था और ये करने से रिलीफ हुई हो, वो अपने हैंड रेस करें तो बाकी लोगों को पता चले कि कितनी इंस्टेंट रिजल्ट है। तो जो लोगों ने अभी अभी ट्राई किया है और जिनको थोड़ा सा भी फायदा लगा है तो वो अपने हैंड रेस करें तो पता चलेगा सबको। फिर तीसरा बेनिफिट ये है कि देख, पहला तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरा कहीं पे भी उसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सब है। फिर तीसरी बेनिफिट बोला कि अभी इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। चौथा ये है कि उसमें पेन रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ साथ हम अपनी बॉडी की कोई सिस्टम्स को भी, हमारे सारे ऑर्गन्स को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी ठीक कर सकते हैं। हमारी नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई भी डिसीज हो, जैसे कि पार्किंसंस हो, पैरालिसिस हो, वो भी इससे ठीक होते हैं। हमारी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे अभी ऑटिज्म का दिया बताया, ब्रेन स्ट्रोक आया हो या कोमा में हो पेशेंट, उस सबको भी रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। सबसे बढ़िया कि जॉइंट्स और बोन रिलेटेड प्रॉब्लम में भी रिजल्ट्स मिलते हैं। मेटाफिजिकल, हम जानते हैं कि ज्यादातर रोग साइकोसोमेटिक होते हैं,
पहले हमारे दिमाग में या हमारी सोच में आते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर पर उसकी इफेक्ट होने लगती है। तो साइकोसोमेटिक या मेंटल डिसीज में जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सब में भी ये थेरापी काम करती है। फिर हार्मोनल सिस्टम, खास करके लेडीज को गायनिक प्रॉब्लम में सब में भी इतनी इफेक्टिव है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब में ये थेरापी बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये थेरापी मैंने बोला कि इतनी इफेक्टिव है। इस थेरापी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि हमारी थेरापी एनर्जी बेस्ड थेरापी है। तो एनर्जी बेस्ड थेरापी है उसका मतलब ये है कि हम खाने के तुरंत बाद ये ट्रीटमेंट नहीं करते, खाने से 1.5-2 घंटे के बाद ये ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कहीं बाहर पे खाना खाना आए, फिर फूड पॉइजनिंग हो गया, या सीवियर गैस या सीवियर एसिडिटी हो गई, तो उन सब के लिए आप तुरंत ही ट्रीटमेंट ले सकते हो वहां पे। गैस के वो सब पॉइंट अभी हम आगे देखेंगे क्या ट्रीटमेंट देनी है। और दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी को हम ये ट्रीटमेंट नहीं देते। प्रेग्नेंट लेडी के लिए पर्टिकुलर एक अलग ट्रीटमेंट है, वो अलग से हम देते हैं ट्रीटमेंट। तो जनरल ये सब सिंपल ट्रीटमेंट है, वो हम प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते। वरना छोटे बच्चे, 1 दिन से बच्चे से लेकर के सीनियर सिटीजन, कोई भी एज का हो, सबको ये ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, बराबर। और फिर ये ट्रीटमेंट हम कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, वो सब अभी देखने से पहले सब लोगों को जो कंफ्यूजन है पॉइंट्स, तो पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, हमारे सारे पूरे बॉडी में भी पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं कि सब लोग अपना राइट हैंड आगे करो और राइट हैंड में मिडल वाला पॉइंट, आप ऐसे ये साइड यहाँ पे ये जॉइंट और ये जॉइंट, तो एग्जैक्ट मिडल में। अगर आपको मिडल का पता नहीं चले तो आप मेजर टेप लेके भी माप सकते हो ये मिडल वाला पॉइंट, यहाँ से भी मिडल और यहाँ से भी मिडल, ये पॉइंट है। तो वहां से थंब से क्लॉकवाइज काउंट करो, 10 काउंट करो, छोड़ दो, रिलीज कर दो, फिर 10 काउंट करो क्लॉकवाइज, फिर 10 काउंट करो। मैं तो दिखाने के लिए कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो अपने आप। तो ये 10 + 10 + 10 टोटल 30 टाइम्स आप प्रेस करो ये पॉइंट। ये ट्रीटमेंट दिन में एक बार करनी है, 30 टाइम्स किया मतलब ये ट्रीटमेंट हो गई। मतलब कि एक्यूप्रेशर की जो भी ट्रीटमेंट है ये दिन में एक बार करो, वो इनफ है। 1 से 3 मिनट, अगर आप प्रेशर देना चाहते हो तो 1 से 3 मिनट दे सकते हो। तो हमने अभी ये जो पॉइंट पे ट्रीटमेंट दी, राइट हैंड में मिडल वाला, वो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है हमारा एवरग्रीन पॉइंट। एवरग्रीन पॉइंट का मतलब है सदा जवा रहने वाला। तो एक पॉइंट हर रोज एक बार कर लो तो आप हमेशा जमा रहोगे। तो कोई कोई ऐसा रहे बोलेगा कि अभी हम तो, हमारी तो एज हो गई, सीनियर सिटीजन हो गई, तो क्या होगा। तो आपकी एनर्जी जो भी यंगस्टर है इतनी हो जाएगी। ये एवरग्रीन पॉइंट का मतलब है कि आप सुबह से शाम तक जितनी भी मेहनत करोगे, लेकिन रात को जब सोने जाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा हाँ आज तो मैं थक गई या थक गया। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है। तो एवरग्रीन पॉइंट है, वो अपनी एजिंग भी स्लो करता है और एनर्जी को भी बरकरार रखता है। तो एनर्जी के लिए हम हर रोज एक बार ये पॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसे करना है, कोई भी पॉइंट्स पे प्रेशर थंब से देना है। अगर आप थंब से नहीं दे पाते हैं तो आपके पास ये पेन पेंसिल है, उसकी मदद से भी आप दे सकते हो पॉइंट्स पे प्रेशर। प्रेशर 1 से 3 मिनट देना है, दिन में एक बार ट्रीटमेंट की तो वो इनफ है। जैसे कि किसी किसी को गाउट है, कोलेस्टेरॉल है, डायबिटीज है, थायराइड है, सबके लिए हम दिन में एक बार ट्रीटमेंट करते हैं, वो इनफ है, प्रेशर देते हैं वो सब। अगर लेकिन किसी किसी को ऐसा है कि जैसे कि हेड एक है, सर दर्द है, या किसी किसी को फीवर है, या वॉमिटिंग हो रही है, या डायरिया हो रहा है, तो उसके लिए हम थोड़े थोड़े अंतराल में ट्रीटमेंट दे सकते हैं जब तक उसको रिलीफ नहीं मिले तब तक। तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर सिस्टमेटिक डिसीज में आप एक बार ट्रीटमेंट करो वो इनफ है। तो ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ करनी है, तो जैसे मैंने बताया कि ये बॉडी पॉइंट है। एक हम जानते हैं कि जो कोई कभी कभी कोई बेहोश हो जाता है, हाँ ये ट्रीटमेंट इमरजेंसी में भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बोला कि कोई अचानक बेहोश हो जाता है तो रास्ते में लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि उसको उनको ओनियन सुंघाओ या जूता सुंघाओ। तो ओनियन या जूता काम नहीं करता, हमारा ये पॉइंट है नूज के नीचे वाला, ये और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है वो बेहोशी, चक्कर, वर्टिगो, कोमा, एपिलेप्सी सब में बहुत ही इफेक्टिव है।
यहाँ पे 1 मिनट तक मसाज करो और यहाँ पे जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहां पे, तो तुरंत ही जो भी पेशेंट है वो रिकवर हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव है और उसके बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं। मैंने भी 2-3 लोगों को रास्ते में ये किया है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है उसके। बेहोशी, चक्कर, वाई, एपिलेप्सी, वर्टिगो, सबके लिए ये पॉइंट, ये नोज पॉइंट और ये वन। एक दूसरा पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ ना होना। किसी किसी को क्या रहता है कि पेट साफ नहीं आता, दिन में 2-3 बार जाते हैं फिर भी लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ। किसी किसी को बहुत क्रॉनिक कब्ज होती है तो 2-3 दिन में एक बार जाते हैं। किसी किसी को लोग जाते हैं टॉयलेट में तो आधा आधा घंटा लगता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों पाँव की हील, जैसे ये हील है पाँव की, तो वो जमीन पर ऐसे पटकते हैं या फिर हील पे चलते हैं, जैसे टोस पे चलते हैं ऐसे हील पे चलते हैं 50 या 60 कदम। तो आप हर रोज ऐसा सुबह शाम करोगे तो दूसरे दिन आपका पेट पूरा साफ होगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। और दूसरा, जिन लोगों को बहुत देर लगती है या 2-3 बार जाते हैं फिर भी पेट साफ नहीं होता, तो उसके लिए टॉयलेट में जब बैठते हैं कमोड पे, तो ये चिन पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट पे आप प्रेशर दो, प्रेशर देके बैठो तो आप देखोगे कि आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। जिन लोगों ने किया है वो अपने हैंड रेस करो इफेक्टिव, तो आप सबको पता चले कि कितना इफेक्टिव है ये पॉइंट। ये 100% इफेक्टिव है ये पॉइंट कॉन्स्टिपेशन के लिए यहाँ पे। थैंक यू। तो ये पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारी टिप्स है हमारे पास, तो अभी टाइम लिमिटेड है लेकिन, और नए लोगों को तो दूसरी एक टिप्स, अगर इमरजेंसी पॉइंट्स बता दूं कि अगर किसी किसी को चेस्ट पेन हो, एंजाइना, लेफ्ट साइड पेन हाथ में जाता हो और ऐसा लगता है कि जैसे अभी बेहोश हो जाएंगे, अगर ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो उन लोगों के लिए लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर आप ऐसे किसी को ऐसे यूं रोटेट करोगे, जोर जोर से रोटेट करोगे, तो जो भी उनको जो भी प्रॉब्लम है, अगर हार्ट अटैक हो तो जो भी उसकी पावर है वो कम हो जाएगी और बॉडी को जो नुकसान हो सकता है वो कम हो जाएगा। मेडिकल हेल्प मिले तब तक हम पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। तो ये है, अगर आपको लगे कि ये 100% हार्ट अटैक ही है तो आप ऐसे बाइट भी कर सकते हो जोर से नाखून से, नाखून के पास, तो भी आप देखोगे कि उसको जो भी है रिकवरी होने शुरू हो जाएगी। तो इमरजेंसी में भी इतनी अच्छी तरह से काम करता है। अगर किसी किसी को खाते समय अचानक श्वास नली में खुराक चला जाता है, जिसको अंतरस्या बोलते हैं, तो वो उसके उस टाइम भी आप ये जोर जोर से यहाँ पे नाखून के पास प्रेस करोगे तो तुरंत ही वो नली में से जो गया है वो तुरंत निकल जाएगा। तो इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया थेरेपी है हमारे पास ये। तो मैं अभी आपको कुछ पॉइंट्स के चार्ट दिखाती हूँ। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं ग्रुप में उसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगी या चित्र भी शेयर करूंगी, तो जो लोग जो भी ग्रुप में है वहां पे उन लोगों को मिल जाएगी। और जो लोग कोई भी ग्रुप में नहीं है, नए जुड़े हैं, तो वो अभी मैं लास्ट में लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में, तो आप वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो अभी ये चार्ट दिखाती हूँ, तो कहाँ कहाँ पे बॉडी में कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के। ज्यादातर मैं बताती हूँ हाथ में, क्लास में या ग्रुप में, कि हाथ में आप यहाँ पे ट्रीटमेंट दो, यहाँ ट्रीटमेंट दो, लेकिन पाँव में भी हमारा पूरा शरीर है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर जो जो ऑर्गन्स है उन सबका रिफ्लेक्शन, ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट है। रिफ्लेक्शन मतलब के प्रतिबिंब, तो हमारे शरीर का ऑर्गन का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं हमारे शरीर में। कैसे हम ये चार्ट का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि हमारा पूरा शरीर, ह्यूमन बॉडी कैसा है, हमारा ह्यूमन बॉडी का सिंपल स्ट्रक्चर कैसा है। ये हमारा हेड है, ये हमारा चेस्ट एरिया है, ये एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन, ये हमारे हाथ और ये हमारे पाँव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पाँव, तो हमारे पाँव का स्ट्रक्चर भी देखो, हमारी पूरी बॉडी जैसा ही है। ये हमारा हेड रीजन आ गया, ये हमारा चेस्ट रीजन, ये हमारा एब्डोमेन रीजन और नीचे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, अभी क्या है कि पाँव दो है, तो क्या करेंगे हम बॉडी को बीच में से डिवाइड कर देंगे।
तो राइट साइड के जो भी ऑर्गन है वो कहाँ आते हैं, राइट लेग में, और लेफ्ट साइड के जो भी ऑर्गन है वो कहाँ आते हैं, हमारे लेफ्ट लेग में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये लीवर, तो लीवर हमारा राइट साइड में आता है, तो लीवर की कोई भी तकलीफ हो तो हम राइट पैर में ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में आता है, तो हमारे हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, हमारे लेफ्ट लेग में। ये हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, ये ट्रीटमेंट हमारी क्या है, ऑर्गन की ट्रीटमेंट है। डिसीज या रोग का नाम जो भी हो, हार्ट में प्रॉब्लम्स जैसे हाई बीपी हो, लो बीपी हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, हार्ट में पाल्पिटेशन हो, हार्ट की जो भी हमारे जो भी हार्ट के लिए प्रॉब्लम्स हैं, किसी किसी का हार्ट ऐसा होता है कि वाइड हो जाता है, किसी किसी को उसके वाल में प्रॉब्लम है। जहां भी हार्ट का शब्द आया तो उसका मतलब क्या है कि पाँव में ये पोर्शन पे हमें ट्रीटमेंट देनी है। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में प्रेशर जनरल, वहां 1 से 3 मिनट हर रोज आप प्रेशर दो तो आप देखोगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम होती जाएगी। अभी ये ट्रीटमेंट का जो भी ड्यूरेशन है, ज्यादातर लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि कितने दिनों तक, तो इसका आंसर ये है कि जितनी पुरानी तकलीफ, मतलब कि जितना पुराना रोग हो उतने दिन तक ट्रीटमेंट ज्यादा लेनी पड़ेगी। अभी 1 या 2 दिन में है कोई भी प्रॉब्लम, जैसे किसी किसी की नस चढ़ गई हो या किसी किसी की कमर अकड़ गई हो, तो 1 या 2 सीटिंग में आपकी ट्रीटमेंट, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन किसी किसी को साल भर से तकलीफ है, घुटने में कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो उसके लिए जब तक जो प्रॉब्लम क्लियर ना हो जाए, किसी किसी को महीने, किसी किसी को 2 महीने, किसी किसी को 3 महीने तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। और ये जो भी ट्रीटमेंट है वो क्या है कि जब तक है रेगुलर करनी है, कंटिन्यू करनी है। तो ये हमारे पाँव के तलवे में, पाँव के ऊपर भी हमारे जो भी पॉइंट्स है वो उसका चार्ट है। तो हम लोग जानते हैं पहले पहले क्या करते थे, रात को सोते समय जो भी बुजुर्ग है उसके पाँव के तलवे में एक बर्तन था कांसे का, उसकी मदद से घी से मालिश करते थे। तो उससे आप देख सकोगे अभी वो मालिश मसाज मतलब प्रेशर हुआ तो उससे हमारे सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सब हेल्दी रहते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के चार्ट्स है जहाँ पे ऑर्गन की लोकेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंटली बताते हैं। आप जो भी चार्ट यूज करोगे और ट्रीटमेंट दोगे आपको रिजल्ट तो मिलेगा। और ये की ये थेरेपी है सुजोग। तो सु मतलब हाथ और जोग मतलब पग है। तो ये सुजोग का मतलब सु और जोग, ये शब्द है कोरियन वर्ड है, कोरियन प्रोफेसर साइंटिस्ट प्रोफेसर पार्क जीओ ने ये थेरेपी हमारी इजाद की है। वो तो सुजोग में क्या है, हमारा पूरा बॉडी एक हाथ में आ जाता है, मतलब दोनों हाथ में हमको पूरे बॉडी के पॉइंट मिलते हैं। हाँ, आप लोग जो भी लोग ग्रुप में है, मैं ज्यादातर ये चार्ट में ट्रीटमेंट बताती हूँ। जैसे कि किसी किसी को गायनिक प्रॉब्लम है, तो गायनिक प्रॉब्लम के हमारे हार्मोन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास पॉइंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, हमारी फोरहेड में, जब हम जो जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पे। आप लोग जानते हैं कि पहले हमारे रीत रिवाज में क्या रहता था कि जो भी सौभाग्यवती स्त्री हो, शादीशुदा स्त्री हो, वो रेड बिंदी करती थी। तो रेड कलर कलर थेरेपी भी इतनी इफेक्टिव है, तो कलर्स का काम क्या है, रेड का एक्टिवेट करना। तो वहां जहां हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आती है जो हमारे सारे हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, तो वहां पे हम लाल कलर करते हैं तो वो हमारी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और हमारे सारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है। हमारी थायराइड ग्लैंड को, हमारी पेनक्रियास ग्लैंड को, हमारी एड्रिनल ग्लैंड को, और खास करके हमारे गोनाड्स को। गोनाड्स मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो वो हमारे जो गोनाड्स है वो एक्टिव होते हैं। तो जो भी लेडीज को गायनिक प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बताती हूँ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां पे प्रेशर देके हम रेड कलर करते हैं। फिर यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड आती है, तो थायराइड ग्लैंड पे भी यहाँ पे मसाज करके रेड कलर करते हैं, थायराइड ग्लैंड को, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। फिर यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे बाहर के साइड से ये वो है, हमारे 2 हाथ है और ये हमारे 2 पांव है। तो हमारे शरीर में हमारे जेनाइटल्स,
या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ है, हमारे दो पाँव के बीच में है। तो ये हमारा पूरा है हमारा बॉडी का पोर्शन। तो ये दो पाँव के बीच में हमारे जो जेनाइटल्स हैं, तो यहाँ क्या आता है, हमारा यूट्रस आता है, यूट्रस, और साथ में दो ओवरीज आती है। तो जिन माताओं बहनों को गायनिक प्रॉब्लम हो, बच्चियों को पीसीओडी पीसीओएस हो, मेंस्ट्रुएशन ज्यादा आता हो, मेंस्ट्रुएशन कम आता हो, इरेगुलर आता हो, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो, कंसीवेशन में प्रॉब्लम हो, प्रेगनेंसी के बाद फीडिंग नहीं आता हो, तो उन सब के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत 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 ही इफेक्टिव है। उसमें क्या करते हैं हम, अभी भी मैंने बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यूट्रस और ओवरीज के पॉइंट। रेगुलर ट्रीटमेंट करनी है, 3 महीने तक ये ट्रीटमेंट करनी है। जब भी मैं ये बताती हूँ ग्रुप में, तो ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन आता है कि एक हाथ में करना है या दोनों हाथ में। तो एक हाथ में ज्यादातर पूरा हमारा बॉडी एक हाथ में आ गया, एक हाथ में अगर ट्रीटमेंट करो तो इनफ है, लेकिन जल्दी रिजल्ट लेना है तो आप दोनों हाथों में भी कर सकते हो। एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कलर थेरापी है, ज्यादातर उसमें क्या बताते हैं, यहाँ पे जॉइंट्स पे ट्रीटमेंट बताते हैं। तो ये जॉइंट्स पे ट्रीटमेंट जो बताते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे डायबिटीज के लिए हम यहाँ पे स्काई ब्लू और डार्क ब्लू, या स्काई ब्लू ऑरेंज, स्काई ब्लू येलो, ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स बताते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट हम बताते हैं वो पूरी फिंगर में राउंड पे करनी है, आगे और पीछे। जो जो ट्रीटमेंट जॉइंट पे हम लोग बताते हैं, वो जॉइंट पे वाली ट्रीटमेंट फ्रंट और बैक दोनों साइड करनी है। और अगर पर्टिकुलर चार्ट में, जैसे कि लीवर, तो लीवर का मैंने यहाँ बताया है, तो लीवर की ट्रीटमेंट यहाँ लेफ्ट में, तो एक ही हाथ में वहीं पे करनी है। तो ये ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है। जैसे आइज है, तो आइज में दोनों साइड के प्रॉब्लम, जो दोनों साइड के पॉइंट सेम रहते हैं। तो अगर आइज में इंफेक्शन है, तो इंफेक्शन के लिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर का काम क्या है, कलर थेरापी में इंफेक्शन को रोकता है। तो हम आइस के पॉइंट पे यहाँ पे ब्लैक कलर कर सकते हैं इंफेक्शन, तो वो हम दोनों हाथ में कर सकते हैं। अगर आइस में जलन हो, तो जलन के लिए हमारे पास कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। तो आइस में जलन हो तो हम ग्रीन कलर कर सकते हो, रेडनेस हो। अगर हाथ आइस में इंफेक्शन हो और इंफेक्शन की वजह से जलन हो रही हो, तो एक हाथ में आइस के पॉइंट पे आप रेड कलर कर सकते हो और एक हाथ में आप ब्लैक कलर कर सकते हैं। तो ये बॉडी का हमारा फ्रंट साइड का पोर्शन है, तो हमारी फ्रंट साइड के हाथ में आएगा। और हमारा बॉडी का बैक साइड, मतलब हमारी स्पाइन। तो ज्यादातर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट क्या होती है, हम कहाँ होती है, हमारी हथेली के पीछे की साइड। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रहता है सबको, हेयर फॉल का। तो हेयर फॉल की एक ट्रीटमेंट मैं बताती हूँ सबको, कि थंब के नाखून के आसपास ब्लैक कलर से बॉर्डर। तो ये थंब है, थंब के नाखून के पास ऐसे ब्लैक कलर से बॉर्डर करनी है। जैसे कि वो दोनों थंब के आसपास हम करते हैं, ये हमारा थंब है, उसके आसपास ये हमारा नाखून है। यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं दिख पाएगा, इसीलिए हम मैं यहाँ पे रेड कलर बताती हूँ, लेकिन करना ब्लैक है। ऐसे ब्लैक कलर से बॉर्डर करते हैं नाखून के आसपास। और कलर कहाँ कौन से यूज करने हैं, तो कलर जो भी नॉन टॉक्सिक होते हैं, जो लोग ज्यादातर बच्चे करते हैं स्केच पेन से कलर, वो कलर करने हैं। कलर कितने समय तक, मिनिमम 4 घंटे रखने हैं, पूरा दिन तक आप भी रख सकते हैं, 12 घंटे तक भी रख सकते हैं। कलर कब दिखते हैं, तो कलर दिन में दिखते हैं। तो ज्यादातर कलर थेरापी हम दिन में करते हैं, रात में भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन रात में रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है। तो जो भी जनरल ट्रीटमेंट है कलर थेरापी की, तो दिन में करो तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम रात में होता है, तो उसके लिए आप रात में, हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नींद नहीं आती, तो दिन में कलर करना होता है या रात में कलर करना होता है। तो नींद जिनको नहीं आती, तो उन लोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट है, उन लोगों के लिए दोनों थंब के नाखून के नीचे जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे ब्लैक कलर करना है पूरा, दोनों साइड। किसी किसी को वर्टिगो हो, एंजाइटी हो, इंसोम्निया हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो, तो सबके लिए ये ट्रीटमेंट है, नाखून के नीचे यहाँ पे ब्लैक कलर करना है यहाँ पे। तो वो ब्लैक कलर करते हैं। तो ज्यादातर स्केच पेन, नॉन टॉक्सिक स्केच पेन आती है, आप उसका यूज कर सकते हो, बच्चे जो यूज करते हैं। तो आप दोनों साइड कर सकते हो नाखून के नीचे, जो लोगों को नींद नहीं आती है उसके लिए। किसी किसी को हाई बीपी हो, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता हो, तो हाई बीपी के लिए हमारे पास कौन सा कलर है, डार्क ब्लू कलर।
दोनों नाखून के नीचे आप ऐसे डार्क ब्लू कलर करोगे। किसी किसी को बीपी आया है, डॉक्टर ने बोला है कि अभी हफ्ते 10 दिन देखते हैं, फिर कंट्रोल में नहीं होगा तो दवाई शुरू करनी पड़ेगी। तो कंट्रोल में इससे तुरंत ही आ जाता है। तो कंट्रोल में लाने के लिए डार्क ब्लू कलर करते हैं यहाँ पे। अगर किसी किसी को लो बीपी अचानक हो जाता है तो लो बीपी के लिए यहाँ क्या करते हैं, रेड कलर करते हैं, रेड कलर दोनों आंख। तो तुरंत आप देखोगे कि धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगा है। जब कंट्रोल में आ जाए तो फिर कलर निकाल देना है। तो यही करना है दोनों में। तो कलर आप मिनिमम 4 घंटे रख सकते हो, मैक्सिमम आप पूरा दिन भी रख सकते हो। तो ये है हमारी स्पाइन। तो स्पाइन ये पीठ के पीछे सर्वाइकल है, हमारे नेक के पीछे। तो यहाँ पे सर्वाइकल की ट्रीटमेंट कहाँ होगी, यहाँ नाखून के नीचे, नाखून से नीचे। ट्रीटमेंट में मसाज, जस्ट सिंपल मसाज, आप मसाज करो। अगर एक्यूट है, मतलब कि सो गए उठे फिर ऐसा लगा पूरी नेक जकड़ गई है, तो क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक कलर करना है। लेकिन बहुत पुराना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो क्या कौन सा कलर करना है, तो वहां पे रेड कलर करना है। तो आप देखोगे धीरे धीरे। और सीड थेरापी, यहाँ पे हम सीड्स भी बताते हैं, मेथी की पट्टी बताते हैं, मग की पट्टी बताते हैं। तो सीड्स का मतलब क्या है कि हमारे रसोई में जो यूज करते हैं वो। तो ऐसे सिंपल पेपर टेप जो मेडिकल स्टोर में मिलती है, तो उसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सैलो टेप नहीं लेनी है, प्लास्टिक वाली टेप नहीं लेनी है, कोई भी सिंपल वो प्लम्बर वाली टेप नहीं लेनी है, मेडिकल स्टोर में से ये पेपर टेप लेनी है। जहां भी जो भी पॉइंट्स है, जैसे मैंने बताया कि ये दोनों हाथ है, ये दोनों पाँव है। पहले सर्वाइकल की बता देती हूँ। तो सर्वाइकल में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मसाज करके मेथी पट्टी। मेथी पट्टी का मतलब क्या है, एक मेथी दाना या मेथे होते हैं, वो टेबल पे बिछा के फिर यहाँ पे ऐसे मेथी पट्टी बनाते हैं उस पे, और ये कहाँ पे लगा देते हैं, जो भी अफेक्टेड एरिया है वहां पे। आप जहाँ पे मसाज करोगे दर्द मिलेगा, तो यहाँ पे आप मेथी पट्टी लगा दो। मेथी पट्टी लगाने के बाद 8 से 10 घंटे रखनी है। लगाने के बाद और भिगोना नहीं है, 10 या 12 घंटे रखो, फिर निकाल के जो भी सीड्स है उसको रीयूज नहीं करना है, उसको डस्टबिन में डाल देना है, क्योंकि उस पर हमारे बॉडी का टॉक्सिन आ जाता है। तो सर्वाइकल के लिए सिंपल हम यहाँ पे मसाज भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, मेथी पट्टी भी लगा सकते हैं। लोअर बैक, लोअर बैक हमारे ये दो पाँव है, तो उसके बीच में ये वाला पोर्शन हमारी लोअर बैक का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोअर बैक वाला पोर्शन, ये हमारा लंबर रीजन है, और ये हमारा टेल बोन यहाँ पे आता है, और सेक्रम रीजन। अगर किसी किसी को सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, पाँव में दर्द है, या वेरिकोज वेन है, नमनेस है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो सबके लिए ये लोअर बैक के पॉइंट कंपलसरी है। यहाँ पे आप मसाज करो। मसाज करके क्या करना है, मटर के सीड्स से, सीड्स कैसे लेने हैं, सीड्स ऐसे लेने हैं कि जैसे जो भी हमारे ऑर्गन्स का शेप हो। तो ऑर्गन का शेप जो है, हमारी वर्टेब्रा का साफ शेप कैसा होता है, जैसे मीड्स हो, तो मटर का शेप भी कैसा होता है, उसी तरह होता है। तो एक पेपर टेप पे ये ऐसे मटर की पट्टी बनानी है। मटर की पट्टी बनानी बार बार मैं बोलती हूँ स्पाइन के पॉइंट पे। और यहाँ पे ये जो स्पाइन का एरिया है, वहां पे सब लोग मसाज करो। अगर जिसको बैक पेन है तो वहां पे दर्द मिलेगा, अगर किसी किसी को बैक पेन नहीं है तो वहां पे दर्द नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बैक पेन नहीं है फिर भी दर्द मिलता है, मतलब कि आपके स्पाइन की एनर्जी इम्बैलेंस होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मसाज करो, और फिर क्या करना है, यहाँ पे आप ऐसे मटर की पट्टी लगा सकते हो, ये वाले बैक पेन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, लोअर बैक के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए, घुटने के दर्द के लिए, वेरिकोज वेन के लिए, सभी में। साइटिका पेन के लिए, साइटिका पेन क्या होता है कि एक साइड का पैर पीछे से हिप से पेन होता होता हुआ स्मॉल फिंगर तक जाता है, तो ये उसके लिए है। माइंड के कोई भी प्रॉब्लम के लिए मटर पट्टी, ये भी 8 से 10 घंटे तक रखनी है हमें। तो ये हमारा चार्ट है, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्पाइन के पॉइंट्स पे। फिर आता है हमारा फेस, कान। पहले फेस का देख लेते हैं। हमारे फेस पे भी हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के पॉइंट्स रहते हैं, तो वहां पे भी हम मसाज
करके हमारा शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि यह बेहोशी का पॉइंट्स है, कान में कोई भी प्रॉब्लम हो, ईयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ कान के पास यहाँ पे भी हम प्रेशर देते हैं, ये वाला पोर्शन पे जहाँ पे हमारा जड़बा, ये हमारे जॉइंट है जो वाला, वहां पे रेगुलर 1 से 3 मिनट मसाज करो तो कान की कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको रिकवर कर सकते हैं। नाक की कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी अभी तो खास सर्दी खांसी कफ है, तो उसके लिए यहाँ पे सब लोग साथ में करो तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे नोज के पॉइंट पे, यहाँ पे आप मसाज करोगे कि तो आप देखोगे यहाँ पे लंग्स के पॉइंट है, फिर आपका नाक खुल गया ऐसा लगेगा, तो ये नोज के पॉइंट है, तो यहाँ पे मसाज है। फिर अभी बताया ये मस्कुलर सेलेक्ट पॉइंट है हमारे ईयर, बच्चा जैसे माँ के गर्भ में होता है ना उल्टा, ऐसा ही सेम हमारे कान के शेप है। तो आप देखोगे कि ये पूरा बच्चा है, ये उसका सर है। हम जानते हैं कि पहले पहले के जमाने में लोग कान छिदवाते थे तो कहाँ तक, ऊपर तक, सभी लेडीज यहाँ तक कैसे करवाती थी। तो अभी हम देख पाते हैं कि यहाँ हमारी स्पाइन के पॉइंट है। तो जब हमारे शरीर में अंदर कुछ जाता है उसको एक्यूपंक्चर बोलते हैं, नीडलिंग डालते हैं या छेद करते हैं, तो ये एक तरह का एक्यूपंक्चर हो गया। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारी स्पाइन हेल्दी रहती थी। और पहले के समय में आपको पता है कि कितने दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, कितना उन लोगों को लेडीज को वजन उठाना पड़ता था, लेकिन उन लोगों को कभी भी बैक पेन नहीं होता था। एक बार सभी भी अपने कान ऐसे मसाज करो। पहले पनिशमेंट भी कैसे थी स्कूल में, बच्चों को ये कान पर पकड़ के उठक बैठक करवाते थे या कान पे ऐसे यूं मरोड़ते थे। अब सब अपने कान अपने आप मरोड़ो, आपको पता चलेगा, कान मरोड़ो थोड़ी देर, तो आपके पूरा शरीर के सभी जो भी ऑर्गन है वो सब चार्ज हो जाएंगे। आपका कान धीरे धीरे गर्म होगा, फिर आपका बॉडी पूरा गर्म लगेगा क्योंकि उसमें सर्कुलेशन बढ़ेगा। और ये यहाँ पे ब्रेन के पॉइंट है, अगर ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो आप ईयर लोब पे मसाज करो। नींद नहीं आती है तो भी धीरे से हल्के से यहाँ पे मसाज करो, तो नींद आनी अच्छी सी आपको नींद आने लगेगी। तो ये ईयर के पॉइंट्स है। तो मैं हर बार ग्रुप में कुछ ना कुछ अलग अलग तरह से बताती हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कान के पॉइंट, ये जैसे कि ये छोटा कान यहाँ पे दिखाया है, तो जिन लोगों को बारी बारी कुछ ना कुछ खाने की इच्छा रहती है या स्वीट टूथ जिसको बोलते हैं, हंगर पॉइंट है वहां पे, तो जिन लोगों को ऐसे छोटी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, खाने की इच्छा रहती है, वेट लॉस करने की इच्छा है, तो वहां पे मसाज करें हर रोज 1 से 3 मिनट, तो आपकी जो भी हंगर है वो कंट्रोल हो जाएगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपका डाइट कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर आपका वेट भी बढ़ने शुरू होगा। तो ये सब आप ये मेरिडियंस है, मेरिडियन ट्रेडिशनल चाइनीज पद्धति है। चाइनीज पद्धति के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा जो अलग अलग रास्तों से जाती है, तो वो अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड है। जैसे अभी आप ही आगे एक ने बताया कि LU7 LU11 पॉइंट पे प्रेशर दिया, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ लिखा है सबके आगे, ST1 ST2, तो स्टमक 1 मेरिडियन है जो स्टमक ऑर्गन को एनर्जी देती है, यूरिनरी ब्लेडर मेरिडियन है जो ब्लेडर को हमारे देती है। ये सब आगे बहुत डीप में आता है, लेकिन सब जो भी बेसिक अभी बताते हैं, मैं चार्ट भी ग्रुप में रखती हूँ कि ये पॉइंट है। तो जो मेरिडियन के पॉइंट्स हैं लोकल बॉडी पे, जहाँ पे भी मैं जब भी ट्रीटमेंट बताती हूँ, उन पे या तो सिर्फ प्रेशर देना है या फिर मटर का दाना लगाना है, क्योंकि वो एरिया अगर बॉडी पे बड़ा है तो मटर का दाना, जैसे अभी ये मटर की पट्टी बनाई है, तो ऐसा सिंपल एक मटर का दाना लेके उस पॉइंट पे लगाना है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी तो LU10 पॉइंट पे हमने प्रेशर दिया, तो LU10 पॉइंट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है हाथ में। तो यहाँ पे आप मसाज करके एक मटर का दाना पेपर टेप पे लेके लगा दो, तो जो भी अभी सर्दी खांसी कफ है, सॉर थ्रोट है, गले में जलन है, गले में खाराश है, तो ये पॉइंट को प्रेशर देने से कम हो जाती है। दूसरा, एक लिम्फ मेरिडियन जहाँ से जाती है खास करके टूथ हेक में, किसी किसी को दांत में बहुत ही दर्द है, तो दांत के पॉइंट हम यहाँ हाथ में और पाँव में तो मिलते हैं, लेकिन ये मेरिडियन के पॉइंट है यहाँ पे, तो आप दांत के दर्द के लिए दोनों हाथ में यहाँ पे आप मसाज करोगे तो देखोगे कि आपका दर्द पहले से काफी कम हो गया। तो ये मेरिडियन सिस्टम भी हमारी एक ऑल्टरनेटिव थेरापी की पद्धति है ट्रीटमेंट की, इसके लिए वो हमारे बॉडी को एनर्जाइज करती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि कुछ कुछ पॉइंट ज्यादातर हमने देखा
कि हमारे ऑर्गन में जब भी प्रॉब्लम आता है तो उसके रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हमारे शरीर में है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मल्टीपर्पज है। एक पॉइंट सिर्फ प्रेशर देने से या एक पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से हम बहुत सारे हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको एक साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घुटने के 4 अंगुल नीचे स्मॉल फिंगर साइड, ये बताया है स्टमक 36 का पॉइंट। तो ये स्टमक 36 पॉइंट्स क्या काम करता है तो आप देख सकते हो उसमें। एक तो सबसे पहले उसमें लिखा है एक्सपेल पैथोजेंस। एक्सपेल पैथोजेंस मतलब कि हमारे शरीर में जो भी हानिकारक ऑर्गन है या ऑर्गेनिज्म एंटर हुए हैं तो उसको हटाने या दूर करने का काम ये स्टमक करता है। ये हम हर रोज, ये प्रिवेंटिव थेरेपी है। अगर हम हर रोज ये पॉइंट पे प्रेशर देते हैं तो हमारे शरीर में जो भी इंफेक्शन आया हुआ है वो पहले से ही सबसाइड हो जाता है। तो ये हमारे शरीर को में जो भी हानिकारक तत्व है उसको बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। हमारी जो भी इम्यून सिस्टम है वो उसको बल देता है, हमारी इम्यूनिटी को पावर देता है। तो खास करके छोटे बच्चों जिसकी इम्यूनिटी कम है या सीनियर सिटीजन जिसकी इम्यूनिटी कम है वो रेगुलर ए पॉइंट पे 1 से 3 मिनट मसाज करे तो बार बार जो बीमार होते हैं वो काफी उसमें से फायदा हो सकता है उसको। दूसरा, नोजिया वॉमिटिंग, मतलब कभी कभी कहीं पे भी बाहर जाते हैं या ऐसा कुछ खा लिया तो वॉमिटिंग या उबकाई जैसा सेंसेशन रहता है, तो उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, ऑल डाइजेस्टिव इश्यू, ये क्या करता है हमारे सब डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम में भी इतना ही इफेक्टिव रहता है। तो ये पॉइंट कहाँ आता है, तो ये पॉइंट्स हमारा आता है पाँव में, घुटने की जो जॉइंट्स है या पैटेला उसको बोलते हैं, तो उसके 4 उंगल नीचे आता है आउटर साइड बॉन के। तो यहाँ पे रेगुलर दोनों साइड ये सबके वीडियोस और पिक्चर्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और ये सब जिसको भी जो भी सीखना चाहता है ये हमारे कोर्सेज चालू ही रहते हैं। हर महीने हमारा एक ऑनलाइन कोर्स रहता है, तो आप उसमें आगे जिन लोगों को सीखना है वो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और जिन लोगों को कोई भी क्वेरीज है तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज रिलेटेड। तो इस ये सेशन इसलिए ही हमने रखा है कि अगर मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ लेकिन कोई लोग नए हैं तो उसको पता नहीं चलता, तो वो कैसे करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा है ट्रीटमेंट, जैसे मैं बोलती हूँ बार बार डोरी का प्रयोग, डोरी का प्रयोग, डोरी का प्रयोग। तो डोरी का प्रयोग क्या रहता है कि जैसे मैंने बताया कि ये दो हमारे क्या है, हमारी फिंगर्स है, हमारे दो हाथ है, और ये दो हमारे पैर है। तो ये दो हमारे पैर है और दो हमारे हाथ है। कैसे साबित किया प्रोफेसर पाइक जी ने, हम देखते हैं कि ये हमारा हाथ है तो कितने जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट और ये रिस्ट जॉइंट। ये उंगल में भी कितने जॉइंट है, 1 2 3। तो ये हमारा एल्बो कहाँ है, हमारे शरीर के साथ है। तो ये हथेली के साथ जो जॉइंट है हमारा एल्बो जॉइंट हुआ। ये मिडल सॉरी शोल्डर जॉइंट हुआ। ये वाला हुआ कौन सा जॉइंट हुआ, एल्बो जॉइंट, कोहनी का। और ये हमारा रिस्ट का। अगर किसी के शोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ होगी, यहाँ पे। ट्रीटमेंट में सिंपल का क्या है, पहले तो मसाज 1 से 3 मिनट। कलर करना है अगर आपको तो सिंपल ब्लैक कलर से रिंग आप कर सकते हो। आगे फिर एडवांस ट्रीटमेंट में और कलर आते हैं, लेकिन अभी सिंपल ट्रीटमेंट में आप ब्लैक कलर से रिंग कर सकते हो उसमें। अगर सीड्स लगाने हैं तो मेथी पट्टी, अभी जो मैंने मेथी पट्टी बताई तो आप ऐसी मेथी पट्टी पेपर टेप पे लेके यूं हमारे पूरे जॉइंट्स में ये मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। ये हुई हमारी शोल्डर की ट्रीटमेंट, ये हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ। अगर किसी किसी को एल्बो में प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, तो ये यहाँ पे मसाज करके यहाँ पे आप मेथी पट्टी लगा सकते हो। रिस्ट जॉइंट में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये कर सकते हो। यहाँ पे पाम में फ्रंट साइड बैक साइड, तो फ्रंट साइड और बैक साइड आप देख सकते हो। यहाँ पे लाइट कलर है, यहाँ पे डार्क कलर है। तो जो भी लाइट पोर्शन है इसकी ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ आएगी, हथेली में इनसाइड आएगी। और डार्क पोर्शन है उसकी ट्रीटमेंट कहाँ आएगी, हथेली की आउटर साइड आएगी। तो ये, लेकिन किसी किसी के पूरे बाजू में दर्द रहता है तो उसके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। जो मैं ये रस्सी या डोरी का प्रयोग बार बार बोलती हूँ, तो उसके लिए क्या करना है, ये ऐसे पूरे हाथ की में दर्द है, बाइसेप में दर्द है, मस्कुलर पेन है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है,
पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, तो उसके लिए ये करके फिर तुरंत ये निकाल देनी है। इसको दोहरी का प्रयोग बोलते हैं। और इसको कितनी बार करना है? एक साथ 2-3 बार कर सकते हो, दिन में 5-6 बार कर सकते हो। तो उस आप देखोगे कि जो भी आपकी मस्कुलर मसल्स जो वीक हो रहे हैं, पेन हो रहा है, जॉइंट्स वीक हो रहे हैं, तो ये करने से धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। नमनेस है, किसी किसी को वाइब्रेट हो रहा है, किसी किसी को कुछ सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो उस सब के लिए ये बहुत ही बढ़िया है ये वाला। तो आप ये दोहरी का प्रयोग हाथ की कोई भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट, दोनों हमारे हाथ है, दोनों साइड दोनों हमारे हाथ है, तो यहाँ पे कर सकते हो। पैर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ये हमारा हिप जॉइंट हुआ, ये हमारा नी जॉइंट हुआ, और ये हमारा एंकल जॉइंट। खासकर लेडीज को हील पेन रहता है, तो हील पेन के लिए ट्रीटमेंट क्या कहाँ करनी है? यहाँ पे। काफ में प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट क्या कहाँ करनी है? यहाँ पे। और थाइस में प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट कहाँ करनी है? यहाँ पे। वेरिकोज वेन है तो वेरिकोज वेन कहाँ कहाँ है आप देखना, जहां जहां है। किसी किसी को नी जॉइंट में ज्यादा रहती है, किसी किसी को एंकल जॉइंट में या काफ में ज्यादा वेरिकोज वेन है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है ये करने से। ज्यादातर लोग पालथी मारकर नहीं बैठ सकते हैं। जो लोग योग के साथ जुड़े रहते हैं वो एक आसन में काफी देर तक स्थिर नहीं बैठ सकते, पद्मासन या वज्रासन में नहीं बैठ सकते। इसके लिए बहुत ही बढ़िया है ये दोनों पांव की फिंगर। जिन लोगों को काफ मसल्स में पेन हो, नी में पेन हो, वो सबके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है दोहरी का प्रयोग। ये दोनों हमारे हाथ है, ये दोनों हमारे पांव है। इसी तरह के हमारे पास बहुत 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 टिप्स है, लेकिन हमारी अभी टाइम की लिमिटेशंस है। तो अभी जो भी आगे की टिप्स है वो नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। नेक्स्ट मंथ अभी एक नेक्स्ट फ्री सेशन होगा बीच में। एक जिन लोगों को डीप में कुछ सीखना है तो उन लोगों के लिए बीच में भी एक सर्टिफिकेट कोर्स भी रखेंगे। तो ग्रुप में आप अगर जुड़े रहेंगे तो वो सब इंफॉर्मेशन आप ग्रुप में वो आ जाएगी। तो अगर किसी किसी को कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हम अभी पूछ सकते हो।